शुरुआत में तो पल्लवी ने करण को पूरी तरीके से इग्नोर किया, लेकिन करण की दीवानगी देख उसका दिल पिघल गया और वो करण के पास आने लगी। लेकिन वो दीपांकर को भी अपनी जिंदगी से नहीं निकालना चाहती थी। कुछ दिन बाद पल्लवी और करण एक साथ लिव इन में रहने लगे और करण को दीपांकर के बारे में भी धीरे धीरे पता चलने लगा। एक दिन करण कुछ काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ था और उसी वक्त दीपांकर पल्लवी से मिलने या कुछ और वजह से उसके घर आया और इत्तेफाक से करण भी उसी वक्त लौटा जब वो दोनों उस घर में मौजूद थे। जिसके बाद करण और दीपांकर में झगड़ा होने लगा और दीपांकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने पल्लवी के फादर को कॉल करके ये सब बता दिया कि उनकी बेटी कैसे लिव इन में रह रही है। और इन सब के बाद करण को भी समझ में आ गया कि पल्लवी उसके साथ चीट कर रही थी। वो उसके साथ लिव इन में रहने के बावजूद दीपांकर से अक्सर मिला करती थी। इसके बाद शुरू हुई एक साजिश। 10 सितंबर 2024 को करण और पल्लवी ने दीपांकर को कॉल करके मार्केट में बुलाया। शुरुआत में तो दीपांकर ने इन दोनों को इग्नोर किया, लेकिन पल्लवी के ज़्यादा कहने पर वो राजी हो गया और अपनी बाइक से मार्केट में पहुंच गया, जहां पर करण और पल्लवी पहले से अपनी कार में मौजूद थे और दीपांकर का इंतजार कर रहे थे। वो तीनों आपस में बात करने लगे और बातचीत धीरे धीरे झगड़े में बदल गई और दीपांकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने उन दोनों को धमकी दे डाली। अगर उन दोनों ने मिलना नहीं छोड़ा वो अपनी पोस्ट का यूज़ करके उन दोनों को जेल में डलवा देगा। और यह कहकर वो अपनी बाइक से वहाँ से जाने लगा। तभी करण ने गुस्से में आकर पल्लवी की गाड़ी को तेजी से भगाया और जानबूझकर दीपांकर की गाड़ी से टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में दीपांकर बुरी तरीके से घायल हो गया। इस एक्सीडेंट को देख वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे और जल्द पुलिस भी वहाँ आ गई। जल्द से जल्द दीपांकर को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करी, सीसीटीवी कैमरास खंगाले, तब उन्हें पल्लवी और करण के खूनी खेल के बारे में पता चला। जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ के बाद उन दोनों ने सच उगला कि कैसे उन दोनों ने दीपांकर की जान ली। और पल्लवी ने ये कहा कि अगर दीपांकर उसके साथ अफेयर में ना आता तो शायद वो आज जिंदा होता।